थे। दोस्तों आज हम एक केमिस्ट्री का टॉपिक कार्बन परमाणु की विशेषता इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। जो क्लास 10 का टॉपिक है इसके बारे में देखेंगे कि कार्बन परमाणु की कौन कौन सी विशेषता होती है, कैसे कैसे इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। एकमात्र यही टॉपिक है जिसके बारे में अपने को थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले बात करें, ये कहाँ पे कौन से नंबर पर आता है। अपन ने आवर्त सारणी पढ़ी है, उसके अंदर कौन से नंबर पे आता है कार्बन, जिसका प्रतीक, इसका प्रतीक क्या होता है। पहले बात करो, देखो बेसिक से चलते हैं, जीरो लेवल टू स्ट्रॉन्ग हीरो लेवल तक। देखो कार्बन परमाणु, इसका प्रतीक क्या होता है। इसका प्रतीक होता है सी। क्या होता है इसका प्रतीक, सी। कार्बन परमाणु का प्रतीक होता है सी। ये परमाणु क्रमांक, ये क्या होता है, इसका प्रतीक के बारे में देख लिया। आवर्त सारणी के अंदर, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 6 पर, परमाणु क्रमांक 6 पर स्थित होता है। अर्थात इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। आवर्त सारणी के अंदर कौन से परमाणु क्रमांक होता है इसका, जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। तो अब ये दो टॉपिक देख लिए कि पहला कार्बन की परमाणु की विशेषता पढ़ने से पहले अपने को पहले ये तो पता होना चाहिए कार्बन होता क्या है। जो जितने भी अपन ने देखे होंगे जो जीव ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि कोई कोयला, कोयले में जो काली धुएं के साथ जलते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन। काली धुएं के साथ जलते हैं उनमें क्या पाया जाता है, कार्बन। अब कार्बन के बारे में पता लग गया, अपन कार्बन जलाते हैं बिल्कुल काला काला, जैसे बिल्कुल काला काला धुआं बाहर फेंकता है, उसे क्या बोलते हैं, कार्बन। फिर बात करें इसका प्रतीक क्या होता है। प्रतीक की बात करें तो कार्बन परमाणु का प्रतीक सी। कार्बन परमाणु का प्रतीक सी हो गया। तब ये बताओ भाई साहब भी पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ लिया अपन ने, प्रतीक भी जान लिया कार्बन परमाणु का सी होता है। सी होने के बाद में इसके बारे में ये भी पता लगा लिया कि बाद में पूछे कि ये कहाँ पर पाया जाता है, इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं अपन पढ़ेंगे क्योंकि कार्बन हमारे डेली जीवन के अंदर खूब काम आता है। डेली लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा काम आता है कोयला। कोयला काम आता ही नहीं आता, कार्बन। उसके अंदर भी कार्बन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना है आपने, उसके अंदर भी क्या होती है, कार्बन। मेथेन का नाम सुना है, उसमें भी क्या होती है, कार्बन। जब 11th-12th में आप जाओगे तो कार्बन पर एक अलग ही टॉपिक, जिनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ते हैं, कार्बनिक रसायन के अंदर एक अलग ही केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, एक रसायन विज्ञान की अलग ही ब्रांच है। वो क्या है, कौन सी, कार्बनिक रसायन बोलते हैं उसको। तो अपन इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज पकड़ करते हैं कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक नंबर 6 पर स्थित होता है। किस पर स्थित होता है, 6 पर। आवर्त सारणी मतलब 6ठे नंबर का जो तत्व होगा वो कौन सा होगा, कार्बन। 6ठे नंबर का तत्व है कार्बन होगा इसका। अब देखो एक चीज बताता हूँ आपको, यह चीज हो गई। अब कार्बन 6 पे आता है तो मतलब क्या है, 6 पे आता है तो भाई साहब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखो। इलेक्ट्रॉनिक तो 6 का मतलब बेसिकली एक और चीज देखो, 6 का मतलब क्या है, इसके पास 6 तो क्या है, इलेक्ट्रॉन, और 6 ही क्या है, प्रोटॉन। 6 क्या है, इलेक्ट्रॉन, 6 क्या है, प्रोटॉन। अपन को ये तो पता ही है कि सबसे जो भी कोई भी तत्व है, कोई सा भी एक्स वाई जेड कोई सा भी तत्व, पूरी आवर्त सारणी के 118 तत्व में से कोई सा भी तत्व है जिसका क्या होता है, उसके केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर कक्षाएं चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं के अंदर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक विशेष क्रम वाइज में क्या लगाते रहते हैं, इनके अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसकी बात करें, जो परमाणु क्रमांक, जो कार्बन है कोई भी प्रतीक, इस प्रतीक के बेस में नीचे लिखेंगे यहां पर इसका परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर लिखेंगे यहां पर, ये लिख दिया एटॉमिक नंबर। अब इसका परमाणु क्रमांक ये है। अब परमाणु क्रमांक से मतलब क्या होता है, वैसा परमाणु क्रमांक से मतलब ये होता है कि इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने, जितना परमाणु क्रमांक 6 इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। एक चीज याद रखना, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। कौन सा, धनात्मक आवेश। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव है ना, नेगेटिव, और ये कौन सा है, पॉजिटिव। एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। क्या करेंगे, आकर्षित।
अट्रैक्शन हो जाएगा इनके बीच में। अट्रैक्शन होगा तो बिल्कुल बांध कर रखेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉनों को ऐसे पकड़ कर रखेगा। कौन? नाभिक पकड़ कर रखेगा। पकड़ के रख रहा है तो भी परमाणु का स्थायित्व पूरी तरीके से बढ़ जाता है। अब इसके अंदर परमाणु का ये देख लिया। अब एक चीज आपको और बता देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेसिकली होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर क्या अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, किसका? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कार्बन के बारे में। तो कार्बन का लिखेंगे कितने में? परमाणु क्रमांक 6। यहाँ पे परमाणु क्रमांक लिखा जाता है नीचे, कार्बन के किसी भी तत्व के नीचे परमाणु क्रमांक लिखा जाता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 1s2 2s2 2p2। ये क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया। अब इसके बारे में देखो, मैं आपको थोड़ी सी चीजें और बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से मतलब क्या है? इसके अंदर एक तो मैंने लिखा 1s, एक लिखा 2s, एक लिखा 2p। ये क्या है? 1s का मतलब ये है कि ये नाभिक की ये जो पहली कक्षा है, नाभिक की चारों वर्गाकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ये जो पहली कक्षा है, पहली कक्षा के लिए n का मान 1। अब ये दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा के लिए n का मान 2। यहाँ तक कितने ऊर्जा लेवल पे जा रहे हैं अपन? 2 तक। पहला और दूसरा, पहला वाला ये और दूसरा वाला ये। अब पहले के अंदर जब इलेक्ट्रॉन देखो, कोई भी किसी भी कक्षा के अंदर कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र वो क्या होता है? 2n²। क्या होता है? 2n²। 2n² से दे सकते हैं 2 क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 2, और n क्या है? कक्षकों की संख्या। यहां पर जहां पर n क्या है? कक्षकों की संख्या। n क्या है? कक्षकों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स कौन से? ये वाली पहली कक्षा, ये वाली दूसरी कक्षा। तो अपन अधिकतम इलेक्ट्रॉन कैसे भर सकते हैं उसके बारे में देखो। 2 सूत्र है अपने पास, n का स्क्वायर। 2 तो लिखा हुआ है सूत्र के अंदर। n की वैल्यू अगर पूछ रहे हैं पहली कक्षा के लिए, किसके लिए? पहली कक्षा के लिए। तो पहली कक्षा के लिए n का मान 1 का स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर 1, तो 2 गुणा 1 = 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके अंदर। तो इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरी कक्षा में जाओ, उससे पूछो। सूत्र है 2n²। 2 तो लिख दिया, n का मान यहाँ पे कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 2 का स्क्वायर तो 4 2 जा 8। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। अब 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास किसकी बात कर रहे थे? कार्बन की। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन। ये प्रोटॉन तो कहां पर होते होंगे? यहाँ पर नाभिक के अंदर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे बिल्कुल विशिष्ट क्रम के अंदर मैं रेड पेन से डिनोट कर देता हूँ इनको। नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है वो बिल्कुल ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे बिल्कुल प्रोटॉन है। अब बाहरी कक्षाओं में जो चक्कर लगाएंगे वो कौन लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में अपन कितने इलेक्ट्रॉन निकाले थे? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसकी पहली कक्षा में चक्कर लगाएंगे। पहली कक्षा ये वाले कितने इलेक्ट्रॉन लगा दिए चक्कर? ये 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे। प्रोटॉन पर हमेशा कौन सा आवेश होता है? प्लस आवेश होता है। ये कौन सा आवेश? प्लस आवेश। प्रोटॉन पर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे? 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे। अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। 2 में से इन 6 में से 2 इलेक्ट्रॉनों को भर दिया तो -2 कर दिया, कितने बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब 4 इलेक्ट्रॉनों को कौन सी? दूसरी कक्षा में जाओ। दूसरी कक्षा में चले गए तो दूसरी कक्षा में कितने? 2n² कितने थे? 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। मतलब यह क्या है? ये क्या? इस प्रोटॉन के कमरे, परमाणु में क्या है? रूम में कमरे हैं। पहला कमरा जिसके अंदर 2 आदमी आ सकते हैं, दूसरा कमरा जिसके अंदर कितने? 8 आदमी आ सकते हैं। लेकिन अपने पास तो आदमी 4 है तो आराम से आ जाएंगे, आराम से खेल खेल के बैठो। तो कौन सा? ये पहला इलेक्ट्रॉन रख दिया। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन बचे थे कंप्लीट
भर दिए। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भी आ गए, तो ये क्या हो गया इसका कार्बन का परमाणु। किसका परमाणु है? कार्बन का परमाणु चित्र। कार्बन का परमाणु चित्र आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आ गया, जैसे इसको भरते हैं वो भी क्रम आ गया। देखो ये एनर्जी लेवल को बताता है, कक्षकों के संख्या को, एन के मान को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एन के मान को दर्शाता है। एन बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक अपन चलते हैं, 7 आवर्त होते हैं तो 7 तक चलते जाएंगे, है ना। तो इसके बाद में अगर अपन बात करें कि कार्बन के बारे में ये पढ़ लिया, इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया, परमाणु का चित्र देख लिया, अब इसके अंदर और क्या चीज है अब मैं और बताता हूँ कि अब ये देख लिया तो इसके बाद में क्या है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा अपन ने, क्या था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2। 1s2 मतलब एक कक्षा आती है, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको एस कक्षा। एस कक्षा में एक सिंगल कमरा होता है ना। बाद में आती है पी कक्षा। पी कक्षा में कितने? 3। एस के बाद में पी कक्षा आ गई, एक और आती है डी कक्षा, उसके अंदर आते हैं 5 2 3 4। फिर आती है एफ, इसके अंदर कितने आते हैं? 7 डिब्बे, 7 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो इलेक्ट्रॉन बने जाते हैं, पहली कक्षा में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाले में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, डी वाले में कितने? 10 इलेक्ट्रॉन, एफ वाले में 14 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में कितने अपने पास? एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। देखो भरते जाओ, एस कक्षा बनाओ, एस कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर बाद में एस के अंदर पहले एस आ गई, फिर बाद में ये भी कौन सी कक्षा है? एस, है ना। अब इनके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में? इनके बारे में। इतनी देर तो एनर्जी लेवल देख रहे थे, अब इनके बारे में। एस कक्षा में सिंगल डब्बा 2 इलेक्ट्रॉन। पी कक्षा की बात करो, कितने? 3 डब्बे, तो 1 2, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे थोड़ी कि पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दूसरा भी यहाँ पर बढ़ जाए, नहीं, पहले करो सिंगल, पहले सबकी क्या करो? एक एक इलेक्ट्रॉन दो, फिर दोबारा बाद में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे तो दोबारा से बढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितने भी खाली डिब्बे है ना, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन अपन देते चलते हैं। अब ये वाला बढ़ दिया, अब क्या होगा? ये वाला अपन ने कक्षा कार्य, ये क्या है? इसकी ग्राउंड स्टेट है ना, मूल अवस्था। मूल अवस्था के अंदर है ये कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसको क्या बाहर से एनर्जी देंगे, क्या देंगे? एनर्जी देंगे। तो एनर्जी पाकर जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन वो कहां पर चले जाएंगे? अगले वाले कक्षा के अंदर, अगले वाले कक्षा में चले जाएंगे। कौन सा? इसको बोलते हैं अपन प्रथम उत्तेजित अवस्था। प्रथम उत्तेजित अवस्था। प्रथम उत्तेजित अवस्था में क्या होता है? प्रथम उत्तेजित अवस्था में होता है, जैसे कि वापस वही बनाओ अपने पास। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन है ना। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन थे ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, डॉट 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 से दिखा देता हूं मैं आपको। ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाएगा? इस वाली कक्षा में। ये तो पहले से बनी हुई है ना। इस वाली कक्षा में ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ से मिट गया और कहाँ पे चला गया? उस वाली कक्षा में चला गया। ये क्या? एनर्जी स्टोर करके, एनर्जी जैसे अपन ने दी इसको, जैसे एनर्जी दी इस वाले को, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इस वाली कक्षा में, जो खाली कक्षा है उसमें चला गया। अब इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये क्या है? युग्मित इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, ये वाले कैसे हो गए? युग्मित इलेक्ट्रॉन। अब जैसे जैसे अपने पास ये वाला, अब कोई पूछे इनकी संयोजकता, देखो एक और चीज देखो, संयोजकता। अब ये संयोजकता कौन सा है? वैसा संयोजकता का मतलब ये होता है, संयोजकता का मतलब क्या है? संयोजकता का मतलब ये है कि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। तो संयोजकता बराबर अयुग्मित
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अगर मूल अवस्था में अगर कार्बन परमाणु की कोई संयोजकता पूछे तो क्या है इसकी संयोजकता, वैलेंसी क्या है इसकी कार्बन की मूल अवस्था में कितनी है, दो ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो ही दिख रहे हैं, तो इसकी मूल अवस्था में कितनी होगी संयोजकता, दो। अगर आपको पूछे प्रथम उत्तेजित अवस्था के अंदर इसकी संयोजकता कितनी है तो उसके अंदर बात करते हैं ये वाली संयोजकता, संयोजकता कितनी है प्रथम उत्तेजित अवस्था में, 1 2 3 और 4 इसकी क्या है संयोजकता, प्रथम उत्तेजित अवस्था में संयोजकता। अगर आपको नॉर्मली पूछे कोई कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है तो कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी बताओगे, 4। अगर वो पूछे आपको मूल अवस्था के अंदर कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है तो आप कितनी बताओगे, 2। अगर वो आपको नहीं पूछ रहा कि मूल में बताओ या प्रथम उत्तेजित में बताओ, डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि कार्बन परमाणु की संयोजकता बताए तो आप कितनी बताओगे, आप बंद करके 4 की टिक करना, 4 होती है, कितनी होती है, 4। ठीक, 4 परमाणु इसकी संयोजकता 4 होती है। अब इससे मतलब क्या है, अयुग्मित भी करा दिया आपने इलेक्ट्रॉनों को, 4 संयोजकता करवा दी, इससे करके आप क्या करोगे, देखते थे कि क्या करते थे इससे। अब देखो कार्बन की संयोजकता कितनी निकल कर आई, 4। लिख देता हूं मैं यहाँ पे संयोजकता इक्वल टू 4, 4 संयोजकता है। 4 संयोजकता का मतलब ये है कि ये जो कार्बन है ना, कार्बन वो 4 परमाणुओं से बंध बना सकता है। मतलब क्या है, ये कार्बन 4 बंध बना सकता है, तो शॉर्ट में देख लो कितने बंध बना सकता है, 4 बंध। कैसे, 1 2 3 4, इसकी संयोजकता कितनी निकाल दी, 4। कितने बंध बना सकता है इससे मतलब क्या है, 4। ठीक, 4 बंध बना सकता है। तो अब ये बताओ बनाता किस किस से है, ये तो बता दिया आपने कि 4 बंध बनाता है, अब बनाता किस किस से है उसके बारे में देखते हैं। जो मतलब किस किस से बनाएगा, जिसकी लास्ट कक्षा में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब एकल संयोजी इलेक्ट्रॉन, वो ही क्या करेगा, इस कार्बन से आके बंध बनाएगा। अब मैं हमको कैसे पता लगे कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, मैं बताता हूँ ना, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना, 1s1, ये s कक्षा एक इलेक्ट्रॉन। इसको स्थायी होने के लिए, इसकी कक्षा पूरी भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, एक और इलेक्ट्रॉन। एक तो पहले से पढ़ा है, एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या हो गया, ये स्थायी हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कार्बन का 1s2 2s2 2p2, ये वाली कक्षा पहली वाली फुल अर्धपूरित 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 है ना, अपूर्ण, मतलब कौन सी, एक सिंगल अनपेयर्ड अनपेयर्ड अनपेयर्ड। ये हाइड्रोजन गया अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, बोला मैं आपके साथ बंध बनाना चाहता हूँ, इसके बदले में मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, साझा कर सकते हो क्या, बोला हाँ। तो ठीक है, एक हाइड्रोजन ने यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक हाइड्रोजन ने यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक हाइड्रोजन ने यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक हाइड्रोजन ने यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लिया। कितने हाइड्रोजन परमाणु काम आए, 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन परमाणु काम आए, तो इसकी संयोजकता कितनी है, 4। तो मतलब चारों तरफ लगा दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, CH4, C एक है, H कितने, 4, इसको बोलते हैं अपन मेथेन। आगे चलकर IUPAC नाम पढ़ेंगे, उसके अंदर देखते हैं कि इसको एक कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, 3 को क्या बोलते हैं। तो अपन इसके बारे में देखें तो इसको क्या बोलते हैं, अपन मेथेन बोलते हैं। मेथेन के बारे में चर्चा होगी। अब क्या हाइड्रोजन ही बंद बनाएगा क्या, और कोई नहीं बनाएगा क्या, और भी बनाएगा। क्लोरीन, क्लोरीन की कैसे बनाओगे, देखो पहले इसका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको भरना आता है तो ठीक, नहीं आता आप मुझे बता देता हूँ। क्लोरीन 17 पे आता है, 30 तक के जो भी तत्व है उनके नाम याद रखना। 17 पे आता है कौन, क्लोरीन आता है 17 पे। तो क्लोरीन 17 पे आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना आ जाएगा, 4 4 2 6, ये वाला 10 6 2 8 6 और 2 8 8 2 10 10 2 12 12 और 4 हो गए 16 है, 16 यहाँ पे रहेगा 3p5।
5 2 7 17 हो गए ना कंप्लीट। 17 इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गए। अब पी कक्षा लास्ट वाले की बात करें, एस कक्षा में 2 1 2 1 2 3 4 और 5 एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। एक इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा इसको, यहां से कार्बन से जाके क्या कर लेगा, अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाके ध्यान कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन दोनों के साथ बंध बनाकर क्लोरीन स्थायित्व। ये वाले कैसे हैं, इन परमाणुओं को बोलते हैं एकल संयोजी परमाणु। क्या बोलते हैं, एकल संयोजी परमाणु। तो ये बात ठीक है, एक बंध बना एकल संयोजी परमाणु। अगर कार्बन किसी से भी द्विबंध बना रहा है तो उसे बोलते हैं द्विसंयोजी परमाणु। त्रिबंध बना रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिसंयोजी परमाणु। एकल बंध बना रहा है तो एकल संयोजी परमाणु, द्विबंध बना रहा है तो द्विसंयोजी परमाणु, त्रिबंध बना रहा है तो त्रिसंयोजी परमाणु। बस इतनी सी बात। ये बात भी कोई समझने की होती है क्या, सिंपल बात है ना। ठीक, तो कार्बन कितने बंध बना सकता है, अभी देखा हमने, एक बंध बना सकता है, चाहे से वो हाइड्रोजन हो चाहे से वो क्लोरीन हो। जो भी एकल संयोजी होगा वो इससे आकर जुड़ जाएगा। ठीक, ये बात तो हमको समझ में आ गई। अब ये बताओ द्विसंयोजी कैसे है, लेके आ जाओ ऑक्सीजन को। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, CO2 नाम भी सुना है और देखी भी आपने। कार्बन डाइऑक्साइड जो जहरीली गैस तो नहीं होती, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, धुआं निकलता है, वो कैसे, जब भी अपन सिगरी को जलाते हैं, सिगरी से जो धुआं निकलता है उसके अंदर जैसे कोई कागज को जलाते हैं वो धुआं निकलता है, वो कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। जो वायर को जलाते हैं अपन, प्लास्टिक के वायर कोई भी, तो उसमें से क्या धुआं निकलता है, वो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो अपन छोड़ते भी है नासिका द्वारा बाहर, वो भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4, कितने हो गए, 8 हो गए ना। 4 2 6 2 8, कक्षक आरेख बनाओ, 2 इलेक्ट्रॉन पी के अंदर आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, परंतु आपने तो दे रखे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रह गए। तो मतलब क्या है, इसकी संयोजकता कितनी है, 2। क्लोरीन की देखे थे 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित था, हाइड्रोजन की देखे थे एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित था, तो उस हिसाब से अपन उसकी बना लेते हैं। तो ऑक्सीजन के पास तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। तो मतलब ये कितने बंध बना सकता है, 2 बंध बना सकता है। तो ये कार्बन लिख दिया। जो सबसे कम, ऐसे लिखने का कारण होता है कि कैसे अपन ऑक्सीजन के इधर थोड़ी लगा सकते हैं, ऐसे थोड़ी लगा सकते हैं, ऐसे नहीं लगा सकते हैं ना। तो फिर कैसे पता लगेगा कि हमको कार्बन को बीच में रखें। जो सबसे कम होगा इनके अंदर, जो सबसे कम होगा उसको लिखो बीच के अंदर, ये कार्बन। इसके साइड के अंदर डबल बॉन्ड लगाकर, द्विबंध लगाकर ऑक्सीजन लगा दिया, द्विबंध लगाकर दोनों तरफ क्या लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया। द्विबंध क्यों लगाया, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी थी, 2 संयोजकता थी, इसी हिसाब से अपन ने द्विबंध लगाकर लगा दिया। कार्बन के देखो 1 बंध 2 बंध 3 बंध 4 बंध, कार्बन के 4 बंध कंप्लीट। ऑक्सीजन 2 बंध बनाना चाहता था, 2 बंध के कंप्लीट हो गए ना। ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि एक बंध के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बंध के अंदर। एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये बंध, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। इधर वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इधर वाला भी कार्बन का, 1 2 3 4, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पड़े थे, चारों के चारों एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर रख दिया। ये ऑक्सीजन आया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, बंध बन गया। ऑक्सीजन आया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, बंध बन गया, इसका बंध बन गया। तो कंप्लीट इसकी संयोजकता भी पूरी हो गई। तो ये हो गया कौन सा, द्विसंयोजी परमाणु। द्विसंयोजी परमाणु होगी बात। त्रिसंयोजी परमाणु के बारे में देख लिया। त्रिसंयोजी, ये वाला कौन सा था, एकल संयोजी। एकल संयोजी, ये द्विसंयोजी। त्रिसंयोजी के बारे में देखो। त्रिसंयोजी कौन सा होता है, मतलब कार्बन अब क्या करना चाहिए, 3 बॉन्ड बनाना चाहिए किसी से भी। अगर बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, 1s2 2s2 2p3, 4 3 7। एस कक्षा में ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन, पी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन कितने बंध बना सकता है, नाइट्रोजन 3
बंद बना सकता है। नाइट्रोजन कितने बंद बना सकता है? 3 बंद। तो ये कार्बन 3 बंद बनाकर नाइट्रोजन से स्थायी हो जाएगा एक तरफ। ये एक वैलेंसी जो इससे कोई भी जुड़ जाएगा, चाहे से हाइड्रोजन जुड़ो चाहे से क्लोरीन जुड़ो। ये वाले 3 बंद इसे बोलते हैं त्रिसंयोजी संयोजकता। त्रिसंयोजी परमाणु। त्रिसंयोजी परमाणु हो गया, इसके बारे में देख लिया। पहला वाला एकल संयोजी परमाणु जो केवल कार्बन से एकल बंध बना रहा है। द्विसंयोजी परमाणु जो कार्बन से द्विबंध बनाकर स्थायी हो रहा है। त्रिसंयोजी परमाणु जो कार्बन से 3 बंध बनाकर स्थायी हो रहा है। 3 बंध बनाकर स्थायी हो रहा है। ये इस कार्बन की क्या होगी? संयोजकता। अब किस प्रकार से प्रकृति के अंदर कार्बन पाए जाते हैं, जैसे कि अगर देखें तो कार्बन एक तो अशाखित अवस्था मिलता है, जैसे कार्बन की लंबी श्रृंखला, जैसे कार्बन 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 कार्बन, ऐसे लंबी श्रृंखला। सब कार्बन की वैलेंसी पूरी करो, संयोजकता पूरी करो, एक 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 हाइड्रोजन लगाते चले जाओ। किसी भी कार्बन की देख लो, कई कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, मतलब 4 बंध बनाना जरूरी है इसको। तो 1 2 3 और 4। इसके पास 2 ही हाइड्रोजन है, लेकिन आगे पीछे से एक एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 और 4, किसी की भी देख लो 1 2 3 और 4 कार्बन की संयोजकता पूरी है। ये कौन सी संरचना है? अशाखित संरचना। बिल्कुल एक सीधी संरचना, इसे बोलते हैं अशाखित संरचना। ये कैसी संरचना होगी? अशाखित संरचना। ये हमारी पहली संरचना। दूसरी फिर शाखित संरचना कैसी? मतलब इन्हीं कार्बन के अंदर कोई एक ब्रांच निकल जाएगी, कोई एक शाखा निकल जाएगी, जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH फिर बाद में H, एक और C H और H। ये क्या यहाँ पे CH और H, एक सीधी श्रृंखला। ये मान लो इसी श्रृंखला के अंदर एक साइड में चेन निकलेगी, ब्रांच निकलेगी साइड में, इसी को बोलते हैं अपन शाखित संरचना। ये कौन सी होगी? शाखित संरचना होगी। एक तो होगी अशाखित, जिसके अंदर कोई भी शाखा नहीं निकल रही है। दूसरी कौन सी होगी? शाखित संरचना। एक तीसरी होती है, ये वाली दूसरी। तीसरी है अतिशाखित संरचना। अतिशाखित संरचना मतलब CH3 CH2 CH CH2 CH2, इधर से भी एक शाखा जोड़ दो CH CH2 CH2। ये होगी एक मुख्य कार्बन श्रृंखला, 1 2 3 और एक CH2 है ना। इसके होगी कार्बन 3 है ना। तो ये क्या होगी? खूब सारी शाखाएं निकल रही है इसके अंदर, यहाँ पे भी निकाल दी, यहाँ पे भी निकाल दी। इसे बोलते हैं अति शाखित संरचना। अति शाखित संरचना 3 प्रकार के देखे अपन ने, अशाखित संरचना, शाखित संरचना और अतिशाखित संरचना। एक होती है एरोमेटिक संरचना, ये होगी सीधी एक खुली विलय युक्त। एक एलिफेटिक के बारे में बात करते हैं। एलिफेटिक संरचना कैसी होती है? कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये वाली कैसी है? एलिफेटिक संरचना। ध्यान रखना कौन सी है? एलिफेटिक संरचना। अगर एक कार्बन चक्र के रूप में व्यवस्थित हो, कार्बन चक्र के अंदर व्यवस्थित हो तो उसको क्या बोलते हैं? चक्रीय संरचना। चक्रीय संरचना। ये वाली कौन सी संरचना होगी? चक्रीय संरचना। आज अपने देखिए कार्बन परमाणु की क्या क्या विशेषता होती है, कैसे कैसे। अब एक और चीज आपको बताता हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जो बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, वो क्या है कि एक कार्बन होता है जो सबसे पहले अपन ने बनाया था CH4, इसका नाम तो मेथेन है। क्या नाम है? मेथेन। इसकी जो संरचना कैसी होती है? क्या संरचना? इसकी संरचना होती है
समचतुष्क फलकीय। कैसी होती है? समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय का मतलब क्या है कि 4 समान फलक होने चाहिए। एक 4 समान फलक होने चाहिए, जैसे कि कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हो गए ना। तो ये वाली कौन सी संरचना होगी? समचतुष्फलकीय संरचना। कैसी संरचना? समचतुष्फलकीय संरचना। एक पिरामिड होता है, पिरामिड, ऐसे पिरामिड होता है ना उसके जैसे, या फिर आपने सारी पार्टियों में देखा होगा जो कैमरे का स्टैंड होता है सेम टू सेम वैसे होता है। इसको कहते हैं समचतुष्फलकीय संरचना। इसका ये वाला, इस वाले हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन और ये वाला कार्बन हाइड्रोजन, इनके बीच में जो बंध कोण पाया जाता है, बंध कोण, उसका मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। और इसकी संरचना कैसी होती है? समचतुष्क फलकीय। ये वाले कार्बन की पूरी कंप्लीट विशेषता होगी, जिसके बारे में अपन ने देख लिया कौन सी साकित होती है, कौन सी असाकित होती है, अतिसाकित, और चक्रीय वाले कौन सी होती है। कार्बन परमाणु जो अपन एक इसकी जिसकी संयोजकता 4 होती है, उसकी संरचना कैसी होती है? समचतुष्फलकीय। और दूसरी बात है कि इस वाले कार्बन हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बंध कोण का मान होगा वो कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक, धन्यवाद।